सबसे पहले आप सब लोगों का अभिनंदन। आने वाले 9 वर्ष आपके जीवन में एक नई खुशहाली लेकर आए, ये भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश की कामना है। 2 साल झूठ एवं लूट की सरकार और 2 वर्ष हेमंत सोरेन जी की सरकार, सभी मोर्चों पर विफल सरकार। किसी भी राज्य के विकास के लिए कुछ अवधारणाएं होती हैं, पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, कानून व्यवस्था, सभी मोर्चे पर यह विफल सरकार साबित हुई है। और यह सरकार मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा करके झारखंड की जनता को दिग्भ्रमित करते हुए सत्ता पर आई। सारी बातों को बाबूलाल जी ने आपके समक्ष रखा है। तुष्टीकरण की सरकार, तुष्टीकरण करने वाली सरकार और विकास के प्रति, हम कह सकते हैं कि विकास के प्रति ये इनको विश्वास नहीं है, विकास के प्रति विश्वास नहीं करने वाली सरकार। पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि केंद्र की सरकार में लगातार वित्त मंत्री, भारत सरकार के वित्त मंत्री से और केंद्र सरकार के कई मंत्रियों से जाने का और मिलने का मुझे अवसर मिला और जान करके बड़ी अधिक हम सब लोगों को दुख हुआ कि झारखंड की सरकार योजना, प्रस्ताव किसी भी क्षेत्र में, चाहे सड़क हो, चाहे बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, कोई भी ठोस प्रस्ताव लेकर के वहां नहीं जा पाई है। और जिसके चलते यहां पर हम कह सकते हैं कि सरकार को विकास के प्रति कोई रुचि नहीं। हम सबको जानते हैं कि केंद्र की सरकार लगातार सभी राज्यों में सड़कों का नेटवर्क खड़ा करने का काम किया, चाहे वो पक्ष की सरकार हो चाहे विपक्ष की सरकार हो। लेकिन ये सरकार ऐसी सरकार है, जब गडकरी जी के आग्रह पर कि सड़कों का आप प्रस्ताव भेजिए, आज तक सड़कों के लिए कोई प्रस्ताव इस सरकार ने नहीं भेजा। जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए जो सड़कों का निर्माण होता है, जिसको हम सबको जानते हैं कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना कहते हैं, उसके पैसे आने के बाद भी ये सरकार ग्रामीण क्षेत्र में सड़कें बनाने के लिए कोई निर्णय नहीं ले पाई। विकास के प्रति इतनी, पूरे देश में अगर कहा जाए तो हम कह सकते हैं गरीबी के मामले में पिछड़ा हुआ। ये नीति आयोग का रिपोर्ट है, कुपोषण के मामले में सबसे पिछड़ा राज्य। इसलिए बाबूलाल जी ने सारे विषयों को रखा है। हम सबको जानते हैं कि चाहे बिजली का सवाल हो, और केवल डीवीसी के संदर्भ में केवल अपनी बातों को रखते हैं, लेकिन सच है कि डीवीसी केवल झारखंड को नहीं, देश के कई राज्यों को बिजली देता है और वो बंगाल को भी देता है, जहां पर टीएमसी की सरकार है। छत्तीसगढ़ को भी दे देता है, जहां कांग्रेस की सरकार है। कई राज्यों को देता है, सभी राज्य समय पर उसका भुगतान करते हैं। लेकिन झारखंड की सरकार तो मुफ्तखोरी का आदत बन गया है, क्योंकि हाल में आप सबको जानते हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग से आय का अच्छा साधन, खनिज संपदा के तस्करी से अच्छी आमदनी, भले राज्य के राजस्व में नुकसान। इसलिए ये सरकार आज भी हम कह सकते हैं कि संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ काम करने वाली सरकार। इतनी हत्याएं हो रही हैं, आज मानवाधिकार का यहां पर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, आरटीआई का प्लेटफॉर्म नहीं है। लोकतांत्रिक संस्था इसलिए बनाया गया है कि जनता के हितों की वो रक्षा करे। इसलिए पूरी तरह से विफल सरकार है। हम सबको जानते हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमत
देश के अधिकांश राज्यों ने कम किए हैं। जहां पर एनडीए और बीजेपी की सरकार है वहां तो भेंट को कम करते हुए लोगों को राहत देने का काम किया है। लेकिन ये सरकार जिसमें कांग्रेस के वित्त मंत्री हैं, कांग्रेस की साथ वाली सरकार है, और वो आज वैट कम ना करते हुए और केवल महंगाई का रोना रो रही है। इसलिए कांग्रेस भी सरकार के लिए पूरी तरह से दोषी है। इसलिए हम सबको जानते हैं आने वाला संकट, फिर जो अखबारों में जो सूचनाएं आ रही हैं कि कोरोना और उसके बाद ओमिक्रॉन का एक संकट इस राज्य में आने वाला है। इससे हम अभी से अगर आपदा प्रबंधन पर हम सब लोग ध्यान न देंगे तो भयानक और भयंकर संकट आने की संभावनाएं हैं। कई राज्यों ने ओमिक्रॉन को टेस्ट करने के लिए, जिसको हम कहते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग, सही नाम है, ये एक मशीन है जिसके माध्यम से ओमिक्रॉन की जांच होती है। और राज्य की सरकार, वर्तमान राज्य की सरकार आज तक उसको खरीदने में असफल है। और उसके कोई आज ओमिक्रॉन का कोई पेशेंट आएगा तो या आया होगा या है, लेकिन इस राज्य में वो जांच नहीं हो पाएगा क्योंकि राज्य की सरकार अभी तक उसकी व्यवस्था नहीं की है। इसलिए आप सबको जानते हैं कि वैक्सीनेशन के मामले में यह राज्य सबसे पिछड़ा राज्य है। मैं कई प्रदेशों की चर्चा करूंगा तो दिल्ली की अगर बात करें तो वहाँ 100%, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वहाँ 100% वैक्सीनेशन हो गया है। और झारखंड आज 50% डबल डोज लेकर के बैठा हुआ है। राज्य की सरकार इसके लिए दोषी है। कोरोना की लड़ाई लड़ने के लिए इनके पास मादा नहीं है, न नियत है। इसलिए सरकार पूरी तरह से, हम कह सकते हैं, किसानों के सवाल पर, मजदूरों के सवाल पर, नौजवानों के सवाल पर, आदिवासियों के सवाल पर, महिलाओं के सवाल पर ये जन विरोधी सरकार है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं। इनके हर जन विरोधी नीतियों का हम संघर्ष कर रहे हैं। हमारे 336 कार्यकर्ताओं पर एफआईआर किए गए, फर्जी मुकदमे किए गए। जन आंदोलन को रोकने के लिए, जब भारतीय जन आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सड़क पर उतरता है तो ये सरकार तानाशाह का प्रवृत्ति का परिचय देते हुए एफआईआर हमारे यहाँ, हमारे कार्यकर्ताओं पर किए, चाहे वो विधानसभा का घेराव हो या फिर जेपीएससी के सवाल पर हो, चाहे संविदा कर्मियों के हकों की लड़ाई के लिए हम जब उतरते हैं तो फर्जी मुकदमे किए जाते हैं, देशद्रोह का मुकदमा किया जाता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है और अब संघर्ष को हम तेज करने जा रहे हैं, क्योंकि ये जनता की अभिव्यक्ति है। जनता इस सरकार से निजात पाना चाहती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि अपने संगठनात्मक विस्तार, जीवंत और धारदार संगठन को हम बनाएंगे ही, लेकिन साथ साथ जो ये सरकार है, केंद्र सरकार की जो भेजी हुई योजनाओं को हड़पने वाली सरकार, उस सरकार को के चेहरे को जनता ने अच्छी तरह से पहचान लिया है। इसलिए इस तानाशाह सरकार के खिलाफ हम संघर्ष को तेज करेंगे। 27 तारीख को भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि सभी जिले में एक बड़े रूप में, व्यापक रूप में हम सब लोग धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे और साथ साथ में हवन भी हम सब लोग देने का काम करेंगे इस सरकार के खिलाफ। एक एक विषयों पर हम सब लोग गंभीरता से वहां पर चर्चा करते हुए हवन का भी कार्यक्रम करेंगे। हम इस सरकार को 29 तारीख को, ये सरकार के 2 वर्ष पूरे होने वाले हैं। 29 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की जितने वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वे फेसबुक में लाइव होंगे और आम लोगों के बीच हमारा ये संदेश जाएगा कि ये सरकार
ये सरकार से निजात पाने वाले राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए हम आने वाले दिन में संघर्ष को तेज करेंगे और सरकार के हर जन विरोधी नीतियों को पहले भी हम घुटने टेकने के लिए मजबूर किए हैं। चाहे रूपा तिर्की का मामला हो, चाहे जेपीएससी का मामला हो, चाहे संविदा कर्मियों का सवाल हो, चाहे भूखल घासी का सवाल हो, हर मुद्दे पर हम सब लोगों ने आंदोलन करते हुए सरकार को घुटने टेकने के लिए मजबूर किया। आगे भी इस सरकार को जन विरोधी नीतियों और खासकर तुष्टीकरण की राजनीति के खिलाफ हम सब लोग संघर्ष को और तेज करेंगे। हमारी ओर से इतनी ही बात थी। आप लोगों से एक, हम सबको जानते हैं कि हम सब लोग आरोप पत्र, पार्टी ने 2 साल के इनके कार्यकाल में आरोप पत्र हम लोग आज जारी करेंगे। उसके बाद किसी के मन में कोई प्रश्न होगा तो पूछने का आप कृपा करेंगे। आ जाएगा, आरोप पत्र को जारी कर देंगे उसके बाद।